अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है कि होम्योपैथिक जो है वो मरीज़ का इलाज करती है। मर्ज़ और मरीज़ में थोड़ा सा समझने के लिहाज से फ़र्क है। मर्ज़ वो है जो किसी बीमारी का नाम है। मरीज़ वो है जिसमें वो बीमारी पाई जाती है और उसके साथ पूरे जिस्म में चलने वाली अलामात को देखा जाता है। इसलिए होम्योपैथिक डॉक्टर जो अलामात और मटीरिया मेडिका और सिम्टम्स की रोशनी में अपने पेशेंट्स को अद्वियात लिख के देते हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल बात होती है कि वो फेसबुक पर या यूट्यूब पर किसी भी पेशेंट की एक लफ्ज़ पर वो दवाई दे दें। मसलन कि एक शख्स है, वो कहता है मुझे सर दर्द है। अब जो दूसरी तिब हैं, होम्योपैथिक के अलावा बहुत सी तिब हैं, तरीक़ा इलाज हैं, उसमें ये बात है कि वो मर्ज़ का इलाज कर रही होती हैं। जैसे ही मरीज़ डॉक्टर के पास आता है तो वो अपना मर्ज़ बताता है। फ़र्ज़ करें वो बता देता है कि मुझे दर्द है जोड़ों में। अब उसने एंटी पेन जो है वो अद्वियात सेलेक्ट करनी है। वो मरीज़ की ज़्यादा बात भी नहीं सुनता, अगर सुनता है तो बहुत दिल पे पत्थर रख कर सुनता है। मगर दुनिया में ये वाहिद तिब है जो मर्ज़ का नहीं मरीज़ का इलाज करती है। जब पेशेंट होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आता है तो उसे कहता है कि मुझे जोड़ों में दर्द है। होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ऐसी कोई दवाई नहीं जो उसके एक लफ्ज़ पर उसे अद्वियात दे दे। वो उस जोड़ों के दर्द की मरीज़ के अंदर पाए जाने वाली अलामात को मद्देनज़र रखता है और उससे बहुत से सवाल पूछता है। वो असल में सवाल अपनी अलामात को जानने के लिए पूछता है ताकि वो अलामात की रोशनी में बेहतर दवाई तजवीज़ कर सके। मसलन अब तमाम तिब में दर्द की एक दवाई है, स्पेसिफ़िक दवाई है, एंटी पेन है। मगर होम्योपैथिक में हर अलामात पर दवाई मुख्तलिफ हो जाती है। फ़र्ज़ करें हम आपको समझाने के लिए कुछ मिसाल देनाएंगे कि अगर मरीज़ कहता है कि मेरे जोड़ों में दर्द है, तो अब जोड़ों की दर्द की बेशुमार दवाइयाँ हैं, जिसमें जो मशहूर दवाइयाँ हैं रेस्टॉक्स, ब्रायूनिया, काल्चिकम, कास्टिकम, ओपियम, बेलाडोना, एपिस मिलीफ्यूगा, आर्सेनिक एल्बम, बहुत सी एक लंबी लिस्ट है। अब जो मुआलिज है वो अलामात की रोशनी में अद्वियात की सिलेक्शन करता है। मसलन कि अगर उसे दर्द है, हरकत से ज़्यादा हो रही है तो उसकी एक अलग दवाई है, अगर वो हरकत से कम हो रही है उसकी एक अलग दवाई है, अगर रात को दर्द है तो उसकी एक अलग दवाई है, अगर सुबह को दर्द है तो उसकी एक अलग दवाई है। इस तरह अलामात की रोशनी में ही अगर आप होम्योपैथिक दवाई को तजवीज़ करें तो वो बिल्कुल परफेक्ट काम करती है और उसकी पहली खुराक ही काम करना शुरू कर देती है। अब सवाल यहाँ आता है कि बहुत से मरीज़ हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है जो आप कह रहे हैं कि मरीज़ खुद से नहीं ले सकता, आप डॉक्टर साहब के मशवरे से लें। तो बात इस तरह है कि ये वाहिद तिब है जो अलामात की रोशनी में चलती है। यहाँ तो मरीज़ पूरी होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका पढ़ ले या अपने मालिज से सर्विस खिदमात हासिल करें। अब इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि आप अगर इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि अगर आपको एक अद्वियात बग़ैर किसी अलामात के आप इस्तेमाल करते हैं तो शायद इसका पेशेंट को कुछ फ़ायदा भी ना हो और नुकसान भी ना हो और सिर्फ इमेज ख़राब होगा कि ये होम्योपैथिक अच्छी नहीं है, इसने हमारे पैसे ज़ाया किए। मगर आप अगर
वही अलामात की रोशनी में किसी अच्छे मालिश से होम्योपैथिक दवाई के सिलेक्शन करवाते हैं तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आप जो है वो एग्जैक्ट दवाई इस्तेमाल करते हैं। अब जब भी आपने होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करनी है तो तमाम मेरे पेशेंट से गुजारिश है कि वो जो है वो होम्योपैथिक मालिज से कंसल्टेंसी करके उससे पूरी अपनी अलामात बताकर दवाई तजवीज़ करवाएं ताकि वो एग्जैक्ट काम कर सके।